हेलो एंड वेलकम, होप यू ऑल आर वेल। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो आज का टॉपिक होगा वो किस मुतालिक होगा। यानी आज हम गाजर पौधे के ऊपर बात करेंगे। यानी जो इस गाजर का पौधा होता है वो दिखने में कैसा होता है और आप इसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं अगर आप कहीं पर भी इसको देखेंगे। देखिए इसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं और ये कितना खूबसूरत होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके छोटे छोटे बाल कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पहचानने में तकलीफ होती है, लेकिन इस वीडियो को देखकर एंड तक देखकर इसको वो ज़रूर पहचान पाएंगे। हर किसी पौधे को पहचान पाएंगे, बस इसके लीव्स याद रखने हैं। हर किसी पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। आप इनके लीव्स को भी देखकर ईजिली पहचान सकते हैं। तो अत लज़तदार कुलिच इस कशर पर खंड गाजर कुल वनान और हम इसको उर्दू में गाजर का पौधा बोलते हैं एंड इन इंग्लिश वी से कैरेट प्लांट। अब आप इजीली पहचान पाएंगे कि जो कैरेट का ट्री होता है वो दिखने में कैसा होता है। फ्रूट तो डिफरेंट होते हैं लेकिन लीव्स और ट्री सेम ही रहता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम इसके सीड्स देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे ये है इसके सीड्स जो हम लगाते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। और जब स्प्रिंग आता है तो वो कुछ इस तरह दिखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये विंटर में स्नो के नीचे रहता है। आप देख सकते हैं इसके लीव्स और ब्रांचेस कैसे होते हैं इस पौधे की। अब आप इस पौधे को ईजिली पहचान पाएंगे इसके ब्रांच और लीव्स देखकर। एंड दिस इज़ द फ्रूट ऑफ दिस कैरेट प्लांट। जिसकी वजह से इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो ये कैरेट वेजिटेबल है। इसको हम सलाद भी बनाते हैं और कुक भी करते हैं। एंड द हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ दिस कैरेट वेजिटेबल इज़ बिटवीन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। और इसको हार्वेस्ट करने का एक अच्छी ट्रिक है। देखिए जब इसके शोल्डर्स थोड़े दिखने लगते हैं, यानी जब ये कैरेट वेजिटेबल पक जाता है तो ये ज़मीन से ऊपर आ जाता है और थोड़ा सा दिखने लगता है। एंड जो इसका प्लांट होता है वो ज़मीन से टच करता है, यानी जो उस प्लांट का टिप होता है वो ज़मीन से टच करता है और ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाता है। तब हम इजीली पहचान पाएंगे कि ये जो कैरेट है ये इजीली पक चुका है या राइप हो गया है। और हम इसको मशीन से भी हार्वेस्ट करते हैं और हाथ से भी हार्वेस्ट करते हैं। ये डिपेंड होता है हमने कितनी ज़मीन पे लगाया है। अगर छोटी सी ज़मीन पे लगाया है तो हाथ से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ज़मीन पे लगाया है तो हम इसको मशीन से भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब कई लोगों के मन में ये आया होगा कि हम तो अपनी कैरेट फसल को मई या जून में हार्वेस्ट नहीं करते हैं बल्कि अगस्त में हार्वेस्ट करते। देखिए दिस इज़ बेस्ड ऑन देयर वैरायटी। जैसा इसका किस्म होगा वैसे ही ये पक भी जाता है। अगर डिफरेंट वैरायटी होगी तो ये मई जून में नहीं पक जाएगा कि बल्कि उससे पहले ही कभी कभार पक जाते हैं या उन मंथ्स के बाद ही पक जाता है। And these are the roots of this carrot vegetable. You can see on the screen how the roots are looks like. And these are the flowers of this carrot vegetable. You can see on the screen कि इसके फ्लावर जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं और आप इनको भी देखकर इजीली पहचान पाएंगे। और हम इन्हीं फ्लावर्स से इसके बीज कलेक्ट करते हैं। देखिए जब हम गाजर को हार्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ गाजर के पौधे वहीं पे रखते हैं और उन्हीं को धीरे धीरे बीज बन जाते हैं और फिर हम वो कलेक्ट करके और उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फॉर विनोइंग ऑफ कैरेट सीड्स। एंड दिस इज़ हाउ द कैरेट जूस लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका जूस कैसा होता है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। एंड दिस इज़ हाउ द कैरेट जैम लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं हम इस कैरेट को जैम भी बना सकते हैं। और गाजर का हलवा तो सभी ने खाया होगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि किस किस ने इस गाजर का हलवा खाया। नाउ वी विल सी द हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ दिस कैरेट वेजिटेबल दैट इज बूस्ट इम्यून सिस्टम, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इम्प्रूव डाइजेशन, boost energy, promotes healthy skin, control diabetes, prevents cancer, improves vision, and it is good for brain health. Now we will see those countries where the carrot production is high। यानी उन देशों का नाम जानते हैं जहाँ पे ये कैरेट वेजिटेबल ज़्यादातर पाया जाता है। दैट इज़ USSR, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, इटाली, कनाडा, नाइजीरिया, नीदरलैंड एंड इंडिया। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस कैरेट इज़ डॉका सैरोटा। और इसको पहली बार इस्तेमाल किया था in 1753 by Carol Linnaeus in his book Species Plantarum। यानी
कैरल लिनियस ने इसको 1753 में इस्तेमाल किया था अपनी बुक में स्पीशीज प्लांटरम, और तभी से लोगों ने ये जान पाया यानी जो कैरेट वेजिटेबल ही ये एग्जिस्ट करती है। और इस लफ्ज़ का जो ऑरिजिनेट हुआ था वो हुआ था सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान में इन द 10th century। Now we will see some varieties of this carrot vegetable, that is purple carrots, yellow carrots, white carrot है एक टाइप इसका, and red carrots. So this was all about this carrot vegetable. Thanks.